वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आप जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि खबर कि ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। और ये बड़ी अजीब जंग है जिसमें हमला के कई घंटे बाद हमको पता चलेगा कि हमले का असर क्या हुआ है। बस खबर ये आई है कि ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए हैं ईरान की सरजमीन पर। यानी लेबनान से नहीं, हूतीस की तरफ से नहीं, इराक से, सीरिया से नहीं, बल्कि डायरेक्टली ईरान से हमला किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ 5 से 9 घंटे लगेंगे ये सारे ड्रोन्स वगैरह ईरान इसराइल तक पहुंचने में। ऑलरेडी बास को सीरिया में, इराक में और जॉर्डन में के करीब वो जो क्रॉस करके इसराइल की तरफ पहुंचने से पहले बास को शूट डाउन किया गया। ये खबर नहीं आई कि शूट डाउन किसने किया है। और तो बेसिकली ये खबर आई है। और जैसे जैसे ये जो हमास और इसराइल की जंग है उसका जो मोस्ट एक्सपैंडेड वर्जन हम देख रहे हैं, और इसकी खबरें जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड करते रहूँगा। लेकिन मेरा जो इनिशियल रिएक्शन ये है कि ये ना अमेरिका के लिए अच्छी चीज़ है, ना इसराइल ईरान के लिए अच्छा है, ना इसराइल के लिए अच्छा है, ना फ़लस्तीन या गाज़ा। इसमें विनर्स कोई नहीं है, सिर्फ नेतन्याहू विनर है। अब इसमें ये होने वाला है, आई थिंक दिस इज नेतन्याहू की सबसे बड़ी सक्सेस और जीत। उन्होंने अमेरिका और ईरान को लड़ाने की बहुत कोशिश की है पिछले 20-25 साल में। अब वो लगता है कि ही इज अबाउट टू अचीव दैट। इसमें यह होगा कि पूरी वेस्ट दोबारा इसराइल के साथ हो जाएगी। पिछले चंद महीनों से आपने देखा कि इसराइल की जो जेनोसाइडल वायलेंस है, जो हजारों की तादाद में औरतों को, बच्चों को इसराइल ने मारा है, उनको स्टार्व किया है, जितनी तबाही मचाई है, उससे पब्लिक ओपिनियन यूरोप में और अमेरिका में भी, कनाडा में भी इसराइल के खिलाफ होने लगा था। अमेरिका ने अपने सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग पैटर्न बदल दिए थे, इसराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होने दिया, वीटो नहीं लिया। और बाइडन और नेतन्याहू के बीच में ताल्लुकात बहुत सीरियसली ख़राब होने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी ऑलरेडी, और सिंपैथी फ़लस्तीनियों के लिए और गाज़ा के लिए बढ़ने लगी थी। अब ऐसा होगा कि पूरा वेस्ट विल वंस अगेन यूनाइट बिहाइंड इसराइल। और हो सकता कि अमेरिका शायद डायरेक्ट हिस्सा ले। ये तो तय है, अमेरिका ने ऑलरेडी नेवी के शिप्स वहां भिजा दिए हैं। तो जो रॉकेट्स और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स जो आएंगे ईरान से, उसको ब्लॉक तो जरूर करेगा यूएस। यूएस अपने जहाज से और जो भी लैंड एसेट्स है वहां से उन्हें ब्लॉक जरूर करेगा। ये जो फर्स्ट राउंड के अटैक है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसराइल वापस ईरान पे रिटेलिटरी हमला करता है, या अगर कोई नुकसान ना हो इसराइल पर, यानी कोई जान का हम वगैरह ना जाए, तो इसराइल में नॉट चूज टू रिस्पॉन्ड। बट देखा जाएगा। ये फ्रॉम अ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही खतरनाक है, डेवलपमेंट है। ये पहली बार एक रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद जो एक वेस्टर्न एलाई पर इतना बड़ा हमला किसी बैरूनी मुल्क ने किया हो। तो दिस कुड बिकम वेरी सीरियस। इसमें रशिया, चाइना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि इंडिया विल अगेन बी फोर्स टू चूज बिटवीन, ये भी उनके एलाइज है, इसराइल भी और ईरान भी, जिनके साथ ताल्लुकात इंडिया के बहुत अच्छे हैं। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू गेट वेरी सीरियस। अभी सिवाय इसके और ज़्यादा खबर नहीं आई है। बाइडन अपना यहाँ से डेलावेयर से वो व्हाइट हाउस लौट चुके हैं, एंड ही इज डीलिंग विद इट। यूएस के जो सेंट्रल कमांड के जो कमांडर है वो इसराइल पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, जैसा आपको खबर कल आ चुकी थी। तो द यूएस हैज़ वेरी गुड इंटेलिजेंस। जो यूएस ने कहा था कि चंद घंटों में अटैक होने वाला है, द यूएस इंटेलिजेंस वाज राइट। वो अटैक हो रहा है एज आई स्पीक। और देखते हैं उसका असर क्या होता है। आई हैव ए फीलिंग कि शायद ईरान ने अमेरिका को वो बहाना दे दिया जिसको तलाश थी अमेरिका को, कि वो ईरान को एक सख्ती से जवाब दे और पनिश करे। ईरान के कई एसेट्स को वो तबाह कर सकता है, बट वी शल सी। क्योंकि अब ये होगा कि बाइडेन के लिए इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम। जब जैसे इलेक्शन में जाएंगे, अगर इस जंग में
چند امریکنز بھی مارے گئے 25 30 یا 40 50 تو he could lose this election. So for him it is very unhappy, اور whether he realizes it or not, یہ ایران کے ساتھ جو جنگ پرووک کر رہا ہے اسرائیل for this reason, ڈپلومیٹک گینز کے لیے اور اسٹریٹجک گینز کے لیے. اس کا جو حملہ جو ایرانین ایمبیسی پہ ہوا تھا، جو امریکہ نے فوراً جواب دیا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، ہم کو پتہ نہیں تھا، which I don't trust and I don't believe. ان کو پتا تھا کہ ماسکو پہ حملہ ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ان کا کلوزسٹ ایلائز جو ہے ڈیماسکس پہ حملہ کر رہا ہے. میں نے یہ سوال اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا اور سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہنس رہے تھے. ڈاکٹر خان یو رائٹ، how could we not have known this was happening. یہ اور بات ہے کہ بائیڈن نے روک نہیں سکا اسرائیل کو ایران پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے سے، بٹ یہ ایک قسم سے انالیٹیکل فیلئر بھی ہے کہ ایران اتنا بڑا حملہ جس میں 100 سے زیادہ ڈرونز اور میزائلز، وہ اپنی ہی زمین سے ڈائریکٹلی، ایکسپیکٹیشنز یہ تھے کہ حزب اللہ ول اٹیک. حزب اللہ بھی اٹیک کر رہا ہے گولان ہائٹس میں. ابھی تو حوتیز کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، لیکن 2 اٹیکس ڈیفینیٹلی ہو گئے. ایک حزب اللہ کی طرف سے گولان ہائٹس میں وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، ناردرن اسرائیل پہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اور ایران کی طرف سے. تو یہ صورتحال بہت گمبھیر ہے، اس سے جنگ پھیل سکتی ہے ان دا ریجن، بہت نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے گلوبل اکانومی میں، اور جو جتنے بھی گلوبل ساؤتھ کے ملک ہیں ڈائریکٹلی ان کے اکانومیز پہ بھی اثر ہوگا. ابھی وہ کووڈ اور یوکرین کی جنگوں سے نکل کے آ رہے ہیں. اب دیکھنا تیل کی قیمت 100 سے اوپر بھی چلے جائے گی، آلریڈی 90 کے اوپر ہو گئی ہے. جب اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا اس کے بعد تیل کی قیمت ایک دم بڑھ کے $90 پر بیرل ہو گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے اٹ ول گو اپ ٹو 120 130. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور آئی ول فریکوینٹلی اپڈیٹ یو آن دس اور انالیسس پرووائڈ کرتے رہوں گا. پلیز سبسکرائب ٹو کانورسیشنز، اس کو ریگولرلی واچ کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. انٹل the next update on the Iran-Israel affair, میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.